विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 की गणित वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 है, जो कि बालाजी प्रकाशन की गणित है। चलिए देखते हैं अभ्यास 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब HCF आपको ज्ञात करना। अगर ऐसी स्थिति में आपसे HCF पूछ ले ज्ञात करने के लिए, तो ध्यान रखना जो छोटी वाली संख्या होती है उससे भाग करते हैं किसको, बड़ी वाली संख्या को। तो 1152 से हमने 1664 को भाग किया, एक बार में गया 1152, तो घटाए तो आया कितना, 512। अब 512 से फिर भाग करेंगे 1152 को, और ये कार्य तब तक करते रहेंगे आगे जब तक कि शेषफल क्या ना हो जाएगा, जीरो। जब शेषफल जीरो हो जाएगा तब ये कार्य बंद करते हैं। और वहीं पर जब शेषफल जीरो हो जाता है तो जब भाजक होता है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है भैया कि ये HCF है। तो चलिए देखते हैं फिर 512 से हमने किसको भाग किया, 512 से हमने भाग किया 1152 को, दो बार में 128 आया। 128 से अब 512 को पुनः भाग करेंगे, तो 128 से 512 को भाग किया, चार बार में कट गया, और यहाँ पर देखिएगा शेषफल क्या आ गया, जीरो। और जैसे शेषफल जीरो आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 128 है, मतलब जो भाजक होगा उस समय वही आपका HCF कहलाएगा। अर्थात 1664 और 1152 इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। समझ में आई बात बेटा बात? ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। बस ये ध्यान यही रखना है कि जो भी संख्या छोटी होगी उससे आपको भाग करना है बड़ी वाली संख्या को, और उसको भाग तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल जीरो ना हो जाए। और जब शेषफल जीरो हो जाएगा उसी समय करेंगे क्या, जो भाजक होगा वही आपका HCF कहलाएगा दोनों संख्याओं के लिए। यही विधि आपकी कहलाती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि। इसी विधि को कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सम संख्या के रूप में लिखने की बात कर रहा है तो 2m के रूप में हो जाएगा। तो वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है वह होगी क्या, 2m। 2 का मल्टीप्लाई में करेंगे और m जहाँ पर होगा क्या, 1 2 3 4 ऐसो ऑन रखने पर संख्याएं प्राप्त क्या होंगी, 2 4 6 8 प्राप्त होंगी, जो कि धनात्मक समपूर्णांक। भाई m की जगह पर यहाँ देखिए जैसे 2m लिखा हो तो 2m में 2 गुणे में m की जगह 1 रख दिया तो 2 1 कम 2 आया। इसी तरह से यहाँ पर 2 रख दिया, 2 दूना 4 आया। इसी तरह यहाँ 3 रख दिया तो 3 दूनी 6 आएगा। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ये सम संख्याएं 2 4 6 हैं, अर्थात इसे किस रूप में लिखेंगे, 2m के रूप में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। अभी तक यहाँ पर सम पूर्णांक की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब विषम पूर्णांक की बात। तो विषम पूर्णांक के लिए क्या लिखेंगे हम, वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को लिखा जा सकता है, विषम धनात्मक पूर्णांक को लिखा जा सकता है, वह 2m प्लस 1 है। अर्थात सम के लिए केवल 2m था, लेकिन विषम के लिए 2m प्लस 1 है। यहाँ पर 2m m की जगह पर 1 2 3 ऐसा रखेंगे तो वो जो है 1 रखोगे, जैसे 2m लिखा है यहाँ पर m की जगह 1 रखोगे तो 2 1 कम 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 प्लस 1 3, मतलब 3 5 7 इस तरह की संख्या प्राप्त होंगी जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ये भी क्वेश्चन खत्म। अगला हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है संख्या 405 व 2520 का HCF ज्ञात कीजिए। ये HCF ज्ञात करने की ही क्या कहलाती है, ये HCF ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि कहलाती है। तो 405 छोटा है 2520 से, तो 405 से हमने भाग कर दिया, 6 बार में गया, ये शेषफल कितना आ गया, 90। 90 से आप क्या करेंगे, 405 को डिवाइड करेंगे। 90 से 405 को किया तो 4 बार में गया, तो ये क्या हो जाएगा, 45 शेषफल आएगा। 45 शेषफल जो आया, इस 45 से इस 90 को भाग कर देंगे अब। तो जब 45 से हमने 90 को किया तो भैया ये 2 बार में क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर अब देखिए शेषफल जीरो, जब शेषफल जीरो हो जाए उस समय जो भाजक होगा वही आपका HCF कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा,
HCF। तो यहीं पर जो 45 होगा यही आपका HCF हो जाएगा। किसका? 405 और 2520 का HCF कितना हो जाएगा? 45। इस प्रकार से हम HCF ज्ञात करते हैं और इस विधि को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 960 व 1575 का HCF ज्ञात कीजिए। इसमें 960 छोटा है, 960 क्या है? छोटा है, जबकि 1575 बड़ा है। तो 960 से हमने डिवाइड कर दिया 1575 को, 615 आ गया शेषफल। 615 से अब 960 को क्या करेंगे? डिवाइड। जब 615 को करेंगे तो एक बार में ले जाएंगे, 345 आएगा शेषफल। अब 345 से पुनः करेंगे किसको भाग? 615 को। और जब 615 को करेंगे तो आएगा क्या? तो देखते हैं हम, 345 से जब करेंगे तो ये आएगा 270 शेषफल। और जब 270 आएगा तो 270 से किसको भाग करेंगे? 345 को। ये शेषफल 75 देगा। 75 से फिर करेंगे 270 को, तब ये शेषफल कितना देगा? तो ये शेषफल फिर 45 देगा। और 45 से फिर 75 को करेंगे। 45 से किसको करेंगे? 75 को। जब 45 को 75 से करेंगे तो शेषफल 30 आएगा। और जब 30 शेषफल आएगा, 30 से 45 को कर देंगे। जब 30 से 45 को करेंगे तब शेषफल 15 आएगा। और 15 से 30 को करेंगे वैसे ही शेषफल 0। जब शेषफल 0 तब वो जो भाजक होगा वही आपका HCF होगा। तो ये 15 आपका क्या हो जाएगा? HCF। यही HCF ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि है। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 15। मतलब 960 और 1575 का HCF 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से 135 और 225 का HCF आप याद कर सकते हो। इसको आप करके देखिएगा। कैसे करेंगे आप? करेंगे क्या? 135 से 225 को भाग करेंगे, 90 से शेषफल आएगा। 90 से 135 को भाग करेंगे। जब 90 से 135 को भाग करेंगे तो 45 शेषफल आएगा। 45 से 90 को कर देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। और जैसे शेषफल 0 हो जाएगा उस समय जो 45 है मतलब भाजक है, यही आपका क्या हो जाएगा? HCF। यही HCF ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि। इस प्रकार से हम HCF ज्ञात करते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर bq प्लस r, तब r द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात करो। अब r द्वारा संतुष्ट असमीका कैसे ज्ञात करोगे? यूक्लिड प्रमेय का देखते हैं। यूक्लिड प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल r प्राप्त होता हो, जहां r जो होगा, शेषफल जो होगा वो भाग करने वाली संख्या से छोटा होगा, जबकि 0 या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा। भैया जब किसी संख्या को भाग करोगे किसी चीज़ से तो तब तक वो भाग होता रहेगा जब तक वो भाजक से छोटा ना हो जाए। और जैसे छोटा हो जाएगा तब भाग होना बंद हो जाएगा। और उस समय या तो शेषफल 0 आएगा या फिर 0 से कुछ बड़ा होगा। लेकिन ध्यान रहे ये b जो होता है मतलब भाजक जो होता है उससे छोटा ही होगा। तो यही आपने लिख दिया है। क्या लिख दिया? कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ r द्वारा संतुष्ट असमीका ये है। मतलब r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 व शेषफल 32 आता है। तो हम जानते हैं कि विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस r होती है। यहाँ पर b आपको दिया 61, क्यों दिया 27, r दिया 32। अब a बराबर बी क्यू प्लस r में रख दिया, सॉल्यूशन निकाला 1679। आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि शेषफल 32 हो जाए और भागफल 31 हो जाए। तो ये भी a बराबर बी क्यू प्लस r से आप सॉल्व कर सकते हो। यहीं पर सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा? 43। इसी को आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि 408 व 1032 को 408 व 1032 को इतने के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान
तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में रखना और ए का मान आपको निकल आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आज करवाए हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 12, 13, 14 ये सब एक ही जैसे हैं। आप अपने आप करिएगा। जो भी डाउट या क्वेरी होंगी आप हमसे पूछिएगा। यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।